वेलकम बैक टू बडीज टीवी, जहां हम दुनिया के सबसे अजीबोगरीब राज और अनोखे फैक्ट्स को बयान करते हैं। क्या आपके वॉलेट में पैसे कम लग रहे हैं जबकि चीजें महंगी होती जा रही हैं? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राज की जो हम सबको इफेक्ट कर रहा है, हाउ इन्फ्लेशन रियली वर्क्स। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि एक ऐसा चक्कर है जो आपकी जेब, घर और दुनिया के बाजार को बदल देता है। चलो इस रोलर कोस्टर को समझते हैं। सिंपल जबान में यह वह वक्त है जब चीजों के दाम बढ़ते हैं, दूध, पेट्रोल, रोटी या आपकी फेवरेट कॉफी। लेकिन ये दाम क्यों बढ़ते हैं? इन्फ्लेशन तब होती है जब इकोनॉमी में पैसे की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, लेकिन चीजों या सर्विसेज की सप्लाई उतनी नहीं होती। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ग्लोबल इन्फ्लेशन 2022 में 8.8% तक पहुंची, जो 2008 के बाद सबसे ज्यादा थी। यानी अगर आपका रुपये 100 का नोट पहले 1 किलो चीनी खरीद सकता था, अब शायद सिर्फ आधा किलो ही आए। कैसे काम करता है यह? इन्फ्लेशन के दो टाइप्स हैं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। डिमांड पुल तब होती है जब लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं लेकिन चीजें कम होती है। मिसाल के तौर पर 2021 में जब कोविड के बाद लोगों ने घर से निकल के शॉपिंग शुरू की, डिमांड इतनी बढ़ गई कि दाम छत पर पहुंच गए। दूसरी तरफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होती है जब बनाने का खर्चा बढ़ता है, जैसे 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध ने तेल और अनाज के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि तेल के दाम 30% बढ़े, जिससे ट्रांसपोर्ट और फूड के दाम भी चढ़ गए। अब ये पैसा कहां से आता है जो इन्फ्लेशन को बढ़ाता है? सेंट्रल बैंक्स जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक या अमेरिका का फेडरल रिजर्व पैसे प्रिंट करते हैं या इंटरेस्ट रेट्स कम करते हैं ताकि लोग ज्यादा खर्च करें। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो इकोनॉमी में पैसे की बाढ़ आ जाती है। 2020 में जब कोविड ने दुनिया को बंद किया, अमेरिका ने 4 ट्रिलियन से ज्यादा स्टिम्युलस दिया, यानी लोगों के हाथों में पैसा डाल दिया। नतीजा 2022 में यूएस इन्फ्लेशन 9.1% तक पहुंची, जो 40 साल में सबसे ज्यादा थी। इन्फ्लेशन का असर सिर्फ आपके ग्रोसरी बिल पर नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी पर होता है। जब दाम बढ़ते हैं, आपका पैसा कम वैल्यू का हो जाता है। इसे कहते हैं परचेसिंग पावर का घटना। मजदूरों की सैलरी उतनी नहीं बढ़ती, लेकिन खर्चा बढ़ता है, जिससे गरीबी और इनइक्वालिटी बढ़ती है। दूसरी तरफ जो लोग घर या एसेट्स के मालिक हैं, उनकी दौलत बढ़ जाती है क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम भी चढ़ते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे 1920 के जर्मनी में जब एक रोटी का दाम बिलियंस में था, तो इकोनॉमी तबाह हो सकती है। तो हम इसे रोक कैसे सकते हैं? सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं ताकि लोग कम खर्च करें और डिमांड घट जाए। लेकिन यह भी एक दोधारी तलवार है। ज्यादा रेट्स से जॉब्स और बिजनेस पर बुरा असर होता है। 2023 में फेडरल रिजर्व ने रेट्स 5.5% तक बढ़ाए, जिससे इन्फ्लेशन 3.2% पर आ गई। लेकिन मंदी का खतरा भी बढ़ा। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, जहां ना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चाहिए, ना पूरी तरह से रुकना। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन एक ऐसा आर्थिक जादू है जो चीजों के दाम, आपके पैसों की कीमत और दुनिया के बाजार को चलाता है। अगर यह समझ में आ गया तो लाइक बटन दबाओ, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ इन्फ्लेशन ने आपकी जिंदगी को कैसे असर किया। होशियार रहो, अपने बजट को संभालो और अगली बार जब कॉफी का दाम बढ़े तो समझ जाना कि यह इन्फ्लेशन का खेल है। ये था बडीज टीवी, जहां सच छुप नहीं सकता।